प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, रब्बिल आलमीन कुल कायनात के हालिक और मालिक हैं। हर इंसान इस बात की शहादत दे और बेशक हर मुसलमान मोमन पर यह फ़र्ज़ है वो इस बात की शहादत दे। अब कौन सी बात की शहादत देनी है, आए कुरान पाक की रोशनी में देखते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं और किस बात की शहादत मांग रहे हैं हर मोमन मुसलमान से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती और सिपाही है। अब वो शहादत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से क्या कह रहे हैं? अल्लाह हमारे रब, और हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हमें ताकत नहीं। अल्लाह कहते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 में कि हर मोमन मुसलमान अपनी ज़बान से इस बात का इकरार करे और मुझसे दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे। अब क्या दुआ अल्लाह से आपने मांगनी है? अल्लाह हमारे रब, और हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें माफ़ फरमा दे और हमें बख्श दे। अब सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत कर रहा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया में इज्जत मकाम लेना चाहते हो, आखिरत में जन्नत में महल लेना चाहते हो, वो महल जिसके नीचे दूध, शहद और शराब की नहरें हैं, मीठे पानी की नहरें हैं, और वो नहरें, वो दरिया तुम्हारे नाम के साथ बह रही हैं, और वह हम पुकारा जाएगा ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब की नहरें, दूध की, शहद की, ये दरियाओं के नाम का चलेगा। ये महल जिसके बाद तख्ती लगी होगी, ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब का महल ये है। और उस महल की क्या कैफियत, किस तरह का महल है? तसव्वुर करे एक ऐसा घर, एक ऐसा महल जिसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और जिसका गारा किस चीज का? कस्तूरी का। तसव्वुर करे, और तहद नजर कुशादा और रोशन, और गोल तकिए लगाए बैठे होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें खुश नसीब लोगों में शामिल करता है, और फिर अल्लाह ताला उनको अपना दीदार शरफ अता फरमाएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजाना मुलाकात हुआ करेगी। क्या नज़ारे होंगे! और क्या आपने करना है? आपने शहादत देनी है, अपनी ज़बान से इकरार करना है, ए रब्बिल आलमीन, ए कुल कायनात के हालिक और मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तू हमारा मालिक दाता है, हम पर बोझ ना डालना। अब बोझ कौन सा? रिज़्क़ की तंगी, औलाद का ना होना, औलाद की वजह से परेशानी होना, कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाना, कोई कैदी का मसला हो जाना, कोई लेन देन का मसला हो जाना, ये एक बोझ है। आप कहते हैं अल्लाह हम पे ये बोझ ना डालना, हम इस बोझ के काबिल नहीं। अल्लाह ये बीमारी है, इसको दूर करने वाला तू है। अल्लाह ये मुसीबत है, इसको दूर करने वाला तू है। अल्लाह मेरा मुश्किल कुशा तो तू है, मेरा दाता तू है। जब आप अल्लाह से प्यार करेंगे, अल्लाह से नखरे करेंगे, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा मेरे इस बंदे की दुआओं को सुनो, इसे कबूल करो। क्या मांगता है ये? अल्लाह ये परेशान है, अल्लाह कहेगा इसकी परेशानी दूर कर दे। और अल्लाह से कहे अल्लाह मेरे में ताकत नहीं, मुझ में सकत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं इन परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफों का सामना कर सकूं। अल्लाह मैं तेरे पे भरोसा रखता हूं, तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर कर दे। तो कैसे खुश नसीब हैं कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझसे ये मांग, मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, अता कर दूंगा। और फिर क्या कहना है? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझ पे रहमत कर दे, अल्लाह मुझ पे अपना एहसान रख, अल्लाह मुझ पे अपनी शफकत रख, अल्लाह मुझसे मोहब्बत रख। और अल्लाह फिर क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह, और मैं बख्शने वाला हूँ। अल्लाह बख्शने वाला है, और अल्लाह कहता है मैं बख्शने वाला हूँ। तू मांग, तेरे ख्वाहिशात को पूरा किया, तू जो चाहता है तुझे दिया, तुझे दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी सुकून, महल दिया, तेरे नाम के दरिया हुए जन्नत में। सिर्फ क्या करना है? मुझसे माफ़ी मांगनी है, आजी इनकसारी इख्तियार करनी है, नमाज रोज़ा ज़कात देनी है, अपने फ़राइज़ को अंजाम करना है, बेहयाई नहीं करनी, ज़ुबान से मिठास रखनी है, किसी का हक नहीं खाना। तो फिर जन्नत में जाओ भाई, अल्लाह ताला आपकी जन्नत इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला जन्नत में आपका महल बना के बैठे हुए हैं। आज जन्नत में आए, इस दुनिया में एक कदम और एक कदम आपका जन्नत के अंदर, आपके महल के अंदर। जिसकी तमन्ना ख्वाहिशात नेक होती हैं, अल्लाह उसकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बिल आलमीन हमें भी उन नेक लोगों में शामिल फरमाए। अब 70,000 ऐसे नेक लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा।
اے اللہ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما، میرے ماں باپ کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما، میرے عزیز رشتہ داروں کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ جن سے تو نے حساب کتاب کرنا ہی نہیں، اب کن سے نہیں کرنا؟ جو دنیا میں اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب جس سے محبت ہو تو پھر لین دین تو رہتا نہیں، جس سے محبت ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔